हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एसबीआई क्लर्क के लिए आपकी न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है फ्रेंड्स वो निकाल दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो एक्टिव कर दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आप सबमिट करवा पाएंगे फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो जो है फ्रेंड्स, आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट करवानी है उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को पूरे डिटेल्स के साथ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो आपकी क्लर्क जेई जूनियर एसोसिएट के पोस्ट पे आपकी रहने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 87,073 पोस्ट पे रहने वाला है। सैलरी जो है आपका 29,900 रुपया आपको पर मंथ यहाँ पे दी जाएगी। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आप यहाँ पे अप्लाई जो है ऑनलाइन 17 नवंबर 2023 से कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका 7 दिसंबर 2023 तक रहने वाला है। ऑनलाइन जो है आपका प्री एग्जामिनेशन जो है प्रीलिमिनरी एग्जाम का डेट है वो जनवरी 2024 में आपका यहाँ पे टेंटेटिव दिया हुआ है और मेन एग्जाम आपका फरवरी मंथ में आपका यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करवानी है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एसबीआई के ऑफिशियल साइट पे आपको आनी है और यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करनी है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से क्वालिफिकेशंस के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को विजिट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन आप कर रखे हैं आपके रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने आईडीडी इंटीग्रल डोल डिग्री कर रखा है उनका सर्टिफिकेट जो है, उनका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपका 31 दिसंबर 2023 के तक आपका यहाँ पे कंप्लीटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे अपेयरिंग वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। और आपका जो यहाँ पे डिग्री है, आपका सर्टिफिकेट है, एटलीस्ट 31 दिसंबर 2023 तक अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप अपेयरिंग में अप्लाई कर पाइएगा। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करनी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल्स मेंशन करवानी होती है। आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर में, कंफर्म फर्स्ट नेम करनी है, मिडिल नेम आपको यहाँ मेंशन करनी है और यहाँ पे उसको भी आपको कंफर्म कर लेना है। लास्ट नेम यहाँ पे मेंशन करनी है, यहाँ पे लास्ट नेम को भी कंफर्म कर लेनी है। और यहाँ जैसे ही आप मेंशन कीजिएगा अपना पूरा नेम, आपका पूरा नेम जो है आप यहाँ पे आपका शो होने लगेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जितने भी आप डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कीजिएगा वो कैपिटल लेटर में होगा, कट कॉपी मत कीजिएगा। अगर आप कट कॉपी करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे इनवैलिड डिटेल्स यहाँ पे आपको शो कर सकता है। अब बात करते हैं आपकी मोबाइल नंबर की। तो आपका मोबाइल नंबर वैलिड और एक्टिव मोड में होगा और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर कन्फर्म कर लेनी है। कोई अल्टरनेटिव नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर पाइएगा फ्रेंड्स, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है फ्रेंड्स। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको डोमेन नेम जो है वो चूज़ करनी है, जीमेल है, हॉटमेल है या फिर याहू है, जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी कंफर्म करवानी रहती है। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट ईमेल आईडी आप मेंशन कीजिए, आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपने जितने भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं फ्रेंड्स उसको अच्छी तरह से चेकआउट कर लीजिए और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे कीजिए। अगर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही कोई आपको इनवैलिड डिटेल्स यहाँ पे बोलता है तो फर्स्ट नेम को फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फिर से मेंशन करिएगा और यहाँ पे आपका जो कोई प्रॉब्लम होती है वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा और नेक्स्ट जो स्टेज है उस पर आप पहुँच जाइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया वन और मोर एरर्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनवैलिड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नेम दिख रहा है। तो कुछ आपको करना नहीं है, इसको आपको फिर से मिटाना है और आपको फिर से टाइप करना है अपना फर्स्ट नेम और यहाँ से आपको नॉर्मली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है श्योर टू डाटा इंटर इज करेक्ट है, तो आप यहाँ पे ओके कीजिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे आपका शो करने लगेगा फ्रेंड्स, इसको आपको नोट डाउन कर लेनी है कहीं पे, जहाँ पे आप बाद में देखकर आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका स्कैन फोटोग्राफ और आपका यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर आपको अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है।
तो इसके लिए आपका साइज कितना है, डायमेंशन कितना होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, डिक्लेरेशन के पेज नंबर 10 में आपको यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन, फोटोग्राफ, इमेज और आपका यहाँ पे सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का जो साइज होना चाहिए उसकी डायमेंशन आपको देखने को मिल जाती है। तो फोटोग्राफ जो है आपका 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर होगी और साइज आपका 20 से 50 केबी के बीच में ही होना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपकी सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है उसके लिए आपकी क्या होनी चाहिए। तो आपका अप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन, यानी कि साइन जो है आपका ब्लैक इंक पेन से वाइट पेपर में ही होनी चाहिए। और डायमेंशन जो है 140 से 160 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। साइज आपका 10 से 20 केबी के बीच में आपका मांगा गया है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है आपका, उसके लिए फ्रेंड्स आपका जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में मांगा गया है और डायमेंशन 240 से 240 पिक्सल के बीच में 200 डीपीआई में आपकी होनी चाहिए। साइज आपका 20 से 50 केबी के बीच में यहाँ पे मांगा गया है। और बात करते हैं डिक्लेरेशन की, तो डिक्लेरेशन जो है फ्रेंड्स जो आपको लिखनी है इंग्लिश में और आपका ये जेपीजी फॉर्मेट में होगा और इसकी साइज जो है 50 से 100 केबी के बीच में मांगा गया है। याद रखें फ्रेंड्स, आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर है वो आपका यहाँ पे ब्लैक इंक पेन पे वाइट पेज पे ही किया हुआ यहाँ पे आपका मांगा गया है। अब डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स, वो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। इसी को लिखना है आई आपका नेम और बर्थ आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। और सिग्नेचर आपको यहाँ पे वाइट पेपर पे आपको ब्लू इंक पेन से लिखनी है और आपको अपलोड कर देनी है और आपका राइटिंग में ही ये होना चाहिए। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाते हैं अपलोड वाले सेक्शन में। तो स्कैन फोटोग्राफ यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आपका यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड हो जाती है, आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, आई कन्फर्म डैट इज़ माई वैलिड फ़ोटो, आई कन्फर्म दिस इज़ माई सिग्नेचर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे प्रीव्यू का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पे नॉर्मली नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स जो है आपको सर्किल प्रेफरेंसेस और कुछ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पे जो भी मांगा गया है आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेंशन करवानी है। तो सर्किल प्रेफरेंस में आपको यहाँ पे देखनी है सबसे पहले कौन से सर्किल्स के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइए। अब यहाँ पे स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लोकल लैंग्वेज जो है प्रोफेंसी टेस्ट, वो किस के लिए आप देना चाहते हैं, हिंदी के लिए या संथाली के लिए, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर नॉर्मली जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है डू यू हैव ए 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इंडिविजुअल हैव स्टडी स्पेसिफाइड ऑप्टेड टू लोकल लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पे यस पे नो या नो करनी है। तो यहाँ पे जो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं वो भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद सब कास्ट जो है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे सब कास्ट का नेम यहाँ पे मेंशन करनी है फ्रेंड्स, जो भी है आपका। अब यहाँ पे आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI, अगर आपने SBI में अप्रेंटिसशिप की है तो यस कीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करनी है। आगे फ्रेंड्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है रिलीजन विच यू बिलोंग, आपको यहाँ से रिलीजन आपका सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी रिलीजन है आपकी। रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में आते हैं तो यस करनी है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करनी है। एज रिलेशन चाहिए तो यस कीजिए, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करनी है। एक सर्विसमैन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, यस या नो। डिसेबल्ड है एक सर्विसमैन में, पीरियड ऑफ सर्विस वो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हट जाएगी, जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा। स्टेट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ देना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट कोड आपका 24 दिखने लगेगा। सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आप कहाँ चाहते हैं, आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जहाँ भी आप चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मेन एग्ज़ाम आप कहाँ चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे स्टेट चेक चूज़ करनी है और कहाँ चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। देखो यहाँ पे देखिए इंटेंट टू ब्रिंग द फॉलोड आईडी व्हेन अपेयरिंग द एग्जामिनेशन,
तो यहाँ से आपको कर लेनी है। आईडी आप कौन सा ले जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर पे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। आईडी प्रूफ यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है फ्रेंड्स। उसके बाद काइंडली इंडिकेट द मीडियम ऑफ पेपर इन प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम में देना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दो बायलैंग्वेज है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। पर्सन डिटेल्स आपका डेट ऑफ बर्थ डालनी है फ्रेंड्स, यहाँ से सेलेक्ट करनी है, मंथ और ईयर, आपका डे, एज यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा 1/4/2023 के डेट से। आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जेंडर ऑफ ट्विन वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अब आगे यहाँ पे फ्रेंड्स आपका मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड है, मैरिड है, वो सेलेक्ट करनी है। फादर्स का नेम आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे मेंशन करनी है। मदर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे मेंशन करनी है। अब यहाँ पे स्पाउस जो है, अगर आप शादीशुदा हैं तो उनका नाम, मिडिल, फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम आपको मेंशन करनी है। एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस, वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस, और आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस दोनों सेम है तो यहाँ से आप टिक करके आप दोनों को सेम मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स स्टेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है और आपकी पिन कोड। चूज़ द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइस, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी अप्लीकेबल है तो यहाँ पे आपका दिखाएगा कितना पे करना है। अदरवाइज आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको नहीं देनी पड़ती है। सारे डिटेल्स को यहाँ पे चेकआउट करने के बाद फ्रेंड्स आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करनी है, तो वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे ओके करनी है और आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज वाले जो ऑप्शन है वो उसमें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है आपकी ग्रेजुएशन की अपीयर्ड और पासिंग का जो आपका ईयर है वो, डिग्री और सब्जेक्ट आपकी कौन सी थी, नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, डेट ऑफ पासिंग जो आपका है वो कब है, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स और क्लास। इसी तरह इंटीग्रेटेड डबल डिग्री का या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या अदर क्वालिफिकेशन है उनका यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करनी है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे जो भी है फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर नहीं है तो इसको आप वैकेंट भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंटली वर्किंग है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देनी है। अदर डिटेल्स में यहाँ पे फ्रेंड्स वेदर डिस्क्राइब्स ऑफ टेकिंग प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो है वो आपको यहाँ पे नो करनी है। अगर यस की आपकी ट्रेनिंग की है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज आपको नो करनी है। लैंग्वेज आपको कौन कौन से जानते हैं, तो आपको यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश जो भी है उसको रीड, राइट या स्पीक करनी आती है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हिंदी जो है ये आपका कंपलसरी है। लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए बोलने में, लिखने में और आपको यहाँ पे रीड करने में। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से आपको वैलिडेट और डिटेल्स करनी है और जैसे ही वैलिडेट होता है आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपका अपलोड सेक्शन आ जाता है। अपलोड सेक्शन में यहाँ पे आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको क्या लिखना है वो आपको मैंने बता दिया था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसके पेज नंबर 10 में आपको देखने को मिल जाता है क्या लिखनी है और आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सिक्योरिटी कोड डालिए और आप सेम नेक्स्ट पे लीजिए। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।